वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 4 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट मूडीज रेटिंग्स के हिसाब से इंडिया का जीडीपी कितना प्रिडिक्ट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, राइट। अप्रैल में जाके मार्च में जाके ख़त्म होगा 31 मार्च को। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं और भी, जैसे IMF है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं ग्रोथ फॉरकास्ट, राइट। तो मूडीज़ के हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया गया है टू बी 7.2%। बाकी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, ठीक है, वो हम बढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूडीज़ रेटिंग्स हैं क्या। अब देखिए, ये जो मूडीज़ रेटिंग्स हैं, ये बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस है, मतलब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डेफिनेटली मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप समझिए कि ये जो है मूडीज़ कॉरपोरेशन का अपना बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस है, अपना अलग सा बिजनेस है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। फॉर्मेशन 1909 में हुई, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी USA में। प्लस मूडीज़ रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच ग्रुप, ये तीनों मिलकर बनते हैं बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट। अब यहाँ पे हमने टर्म यूज़ की बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस। ये बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड है, कोई भी कंपनी है, वो कितनी वर्थ की है, क्या वर्दीनेस है उसकी, है ना, तो वो रेटिंग देते हैं ये। बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग रिप्रेजेंट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये रेटिंग्स फिर फर्दर यूज़ की जाती है जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, अगर वो लोन उनको दे रहे हैं तो क्या वो पे कर पाएंगे या नहीं, तो ये उसके हिसाब से होता है, ठीक है। बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई कंपनी कितनी वर्दी है वो पता चलता है बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग से, ठीक है। आगे चलिए, सेकेंड न्यूज़ अपनी देखें। रीसेट प्रोग्राम जिसकी फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। कब? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को। क्या डॉक्टर जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है ना। अब देखिए, ये जो रीसेंट प्रोग्राम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम एम्पावर करता है ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन देश के लिए कुछ ना कुछ ख्याति लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ अवार्ड्स या है ना, हम बोलते हैं गोल्ड अवार्ड लेकर आए, है ना, कुछ भी लेकर आए हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, प्लस रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स आगे आए और जो यूथ एथलीट्स हैं इंडिया में, उनको अपनी स्किल्स उनके साथ साझा करें, उनका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें, वो सब है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, फुल फॉर्म क्या है, एम क्या है, बस इतना पता होना ज़रूरी है, राइट। अब देखिए, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स आपके लिए प्रूव होंगे, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए शादी की मिनिमम एज इंक्रीज कर दी गई है। पहले थी 18 ईयर्स, अब कर दी गई है 21 ईयर्स। सेम चीज़ के लिए हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास किया गया है। इसी के साथ हिमाचल बना है फर्स्ट स्टेट टू टेक सच एन इनिशिएटिव। बिल का नाम क्या है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। बिल का नाम पता होना चाहिए। पहली स्टेट जिसने ये किया है, एज कितने से कितनी की है। इसी के साथ इस बिल, जो 2024 में बिल पास किया गया बाय हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, इस बिल ने अमेंड किया है किसको? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को। एम यही है कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर आना है, प्लस हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के पास भी अवेलेबल हो। लड़कों को तो पढ़ा ही देते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाएं, है ना, कम उम्र में शादी ना करें, तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे तो ये चीज़ बहुत हट चुकी है, लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी। कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे कम उम्र में शादी कर दी जाती है, वैसे बहुत कम है, स्टिल है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ख़त्म हो चुकी है ये चीज़, है ना। आगे चलिए, फोर्थ पॉइंट अपना देखिए। तो सेकेंड ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज की गई ICC के द्वारा। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सेकेंड एडिशन है। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रहा? लीडिंग इन द डिजिटल पैराडाइम, एज इट इज़ याद रखना है। अब देखिए, ये जो कॉन्क्लेव हुई ना, इसमें इस पर्टिकुलर बैंक ने 4 अवार्ड्स जीते हैं। ये है आपका करंट अफेयर, ठीक है।
बैंक का नाम क्या है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 4 अवार्ड्स कौन कौन से जीते हैं? बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। यहाँ पे हम जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का, जिसकी फॉर्मेशन अभी रिसेंटली 2018 में हुई है। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। और अभी हमने क्या पढ़ा कि सेकेंड आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में हुई। तो जो फर्स्ट एडिशन था इस कॉन्क्लेव का गोवा में हुआ था पिछले साल। ठीक है। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ग्लोबल लेवल पे क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉडी है, जिसकी फॉर्मेशन 1909 में हुई और जिसके हेडक्वार्टर्स दुबई में है। ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा ये सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 5th पॉइंट है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लंग कैंसर वैक्सीन है ना, 7 कंट्रीज में उसका ट्रायल शुरू हो चुका है। ये जो लंग कैंसर वैक्सीन है, अब जो लंग कैंसर होता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर की डेथ लंग कैंसर की वजह से ही होती है। इस वैक्सीन का नाम है BNT116, डेवलप की गई है BioNTech के द्वारा। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तीसरा ये कि 7 कंट्रीज़ में ट्रायल हो रहा है इसका फेज़ 1 ट्रायल। तो 34 रिसर्च साइट्स हैं 7 देशों में जहाँ पे ये हो रही है। 7 देशों का नाम हल्का सा आपने याद रखना है। वैसे चांसेस तो नहीं है एग्जामिनर पूछे, बट यू नेवर नो। तो कंट्रीज़ हैं यूके, यूएसए, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन एंड टर्की। ठीक है, चलिए आगे चलिए 6 पॉइंट अपना देखिए। तो 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसने की? द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज की गई है टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सर्विस। अपनी नौकरी के दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड सेरेमनी हुई है, जहाँ पे टोटल 15 लोगों को अवार्ड दिए गए, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। अब 15 लोगों के या 5 लोगों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बट इतना थोड़ा सा देख लें, ये काफ़ी है। ठीक है, आगे चलिए 7th पॉइंट अपना देखिए। VVMP प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। फुल फॉर्म है VVMP, वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसका मेन काम यही है, एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा पूरा जरिया बनाना, एक सिस्टम बनाना जिसके अंदर अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जो पॉल्यूशन करते हैं, उनको बिल्कुल हटा देना है ना, फेज आउट कर देना कंट्री से। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में नहीं, पूरे देश में ये प्रोग्राम आया है। ठीक है, जो अनफिट है, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, धुआं निकालते हैं, ऐसे व्हीकल्स को बिल्कुल हटा देना। ठीक है, 8th पॉइंट अपना देखें तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑर्डर किए हैं 73,000 और ज़्यादा SIG 716 राइफल्स फ्रॉम US कंपनी SIG SOR। ठीक है, अब पहले भी ऑर्डर किए थे, अब और ऑर्डर किए हैं, तो टोटल इंडियन आर्मी के पास ये जो SIG 716 राइफल्स हैं कितने हो जाएंगे? जब ये डिलीवर हो जाएंगे, इनकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, तो हो जाएंगे 1,45,400 राइफल्स, SIG 716 राइफल्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 4th और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट इंडिया का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप बना है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है। इसके डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन की गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के द्वारा। काम क्या है वो भी हम जानेंगे, बट जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते चलें। नाम किसने बनाया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल डिज़ाइन किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं इंडिजिनसली मतलब अपने ही देश में। और ये जो लॉन्च किया गया ना समुद्र प्रताप पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल इंडिया का पहला, ये नेशन की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को बताता है कि ये हमारे देश में भी शिप्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बनाए जा रहे हैं। अब देखिए एम कि समुद्र प्रताप का एम क्या है। सो इट विल हेल्प टू चेक द ऑयल स्पिलेज इन द कंट्री सी कोस्ट।
कंट्री का, हमारे देश का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ऑयल स्पिलेज को चेक करेगा। अब ये ऑयल स्पिलेज क्या होता है? देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, अगर जैसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें से कोई चीज़ जो है वो मेरीन एरियाज़ में तो नहीं छोड़ी जा रही है, गलती से तो नहीं निकल रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारा जो है इंडिया का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम 10th पॉइंट। छोटी सी चीज़ थी ये, लेकिन बहुत सारा था इसमें लिखने के लिए, आप ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट स्किप कर देना, क्योंकि कुछ स्किप किया और वही एग्जाम में आ गया तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, है ना। तो जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें इतनी कोशिश करनी कि उसको बार बार रिवाइज करें। जो पढ़ा है उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब जो पढ़ा ही नहीं उसमें से आ गया तो उसमें तो फिर गेस वर्क ही करेंगे, है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। पढ़े हुए में से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए 10th पॉइंट अपना देखें। शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टू मेक वर्क प्लेसेस सेफर फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए जो वर्क प्लेसेस हैं उनको सेफ बनाना लॉन्च किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा न्यू दिल्ली में। क्या है शी बॉक्स पोर्टल? एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी, प्लस जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है महिलाओं के साथ वर्क प्लेस में उसकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की जाएंगी, उसके ऊपर कमेटीज बनाई जाएंगी एंड टाइमली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। अब देखिए ये आ गया हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन वीडियो हमारी कंप्लीट। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? टीवी सोमनाथन, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु केडर के। ये मैंने आपको पोस्ट भी बनाई थी करंट अफेयर्स की, अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की थी, अगर आपने देखा होगा, राइट। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।